वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। और जैसे ही आपने पिछले व्लॉग में देखा और आपको याद है कि जैसे हम सुबह सुबह पहुंच गए थे जॉर्ज टाउन पेनांग में, और फिर हम अपने होटल में चेक किया जिसका नाम था आर्मेनियन स्ट्रीट हेरिटेज होटल। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और अब हम निकल गए हैं एक्सप्लोर करने। तो बस आज का दिन शुरू हो रहा है जॉर्ज टाउन की गलियों से, और सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ स्ट्रीट आर्ट देखेंगे। और ऑनेस्टली मुझे लगा था कि छोटा सा टाउन होगा, बट ये तो जगह फुल ऑन सरप्राइज ही निकली। तो हमारा होटल बिल्कुल मेन सिटी में है, जहाँ से स्ट्रीट आर्ट बिल्कुल नियर बाय है, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट की दूरी पे ही है। और ये जो है आप देख रहे हैं सामने, ये फर्स्ट गली है और यहाँ से हम सारे आर्ट वर्क स्टार्ट हो जाएंगे। पहली आर्ट है चिल्ड्रन ऑन साइकिल एंड दूसरी आर्ट है बॉय ऑन मोटर बाइक। सो इसी के साथ हम एक लेन में आ गए हैं। और एक टिप है, अगर आपको कभी भी ऐसे साइड में गलियां दिखे ना तो इसको कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि इन गलियों में ना ऐसे 3D आर्ट्स भी हैं काफ़ी, और ऐसी बहुत सारी गलियां हैं यहाँ पे जहाँ पे आप फोटोज़ और वीडियोस शूट करवा सकते हो। इसी लेन में आगे चल के आपको एक ये बिल्ली वाला मुराल भी दिख जाएगा। सो जॉर्ज टाउन में हर दीवार और हर गली यहाँ पे सब कुछ इंस्टाग्राम रेडी है, बस आपको पोज रेडी रखना है एंड कैमरा रेडी रखना है। वैसे यहाँ जॉर्ज टाउन में सब कुछ है, अगर आपको वॉक करनी है या कोई गली घूमनी है या हर टर्न पे ना आपको एक न्यू आर्ट ही दिख जाएगी। बस फ़ोन उठाना है और फ़ोटो लेना है, क्योंकि हर दीवार वैसे भी इंस्टाग्राम रेडी हुई है। वैसे अगर आपको वॉक करने का मन नहीं है तो यहाँ पे ना क्यूट रंग बिरंगी रिक्शा भी मिलती है जो आपको पूरा आर्ट टूर भी करवा देती है। सो अगर आप चाहते हो कि खुद वॉक करके एक्सप्लोर करो तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, क्योंकि हमने तो वही प्रेफर किया था। वैसे ये सब जो भी मुराल्स आप देख रहे हो या आर्ट्स देख रहे हो, ये यहाँ के लोकल मलेशियन आर्टिस्ट ने ही बनाई हैं। तो कुछ तो इंटरनेशनल लेवल की हैं, बट हर पीस में ना कोई स्टोरी छुपी हुई है यहाँ पे। और आप यहाँ देखोगे काफ़ी सारी वॉल्स पे तो आपको QR कोड भी दिखेंगे जिसको आप स्कैन कर सकते हो, और आप यहाँ की ना स्टोरी आपको पता चल सकती है कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है, जो कि इंटरेक्टिव भी इन्फॉर्मेटिव भी। सो चलते चलते गाइस अब हम आ गए हैं एक और छोटी सी लेन में, जो है बिल्कुल सेंट्रल फायर स्टेशन के बिल्कुल बगल में। सो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले कि आप रिक्शा भी यहाँ पे ले सकते हो ताकि आप पूरा टूर कर सको। ये जो साइड में रिक्शा जा रही है, ऐसी रंग बिरंगी रिक्शा आपको मिल सकती है, बट मैं आपको पर्सनली बोलूँगी कि आप वॉक करके ही ऐसे एक्सप्लोर करो और क्यूट क्यूट वीडियोज़ बनाओ। सो ओके गाइज, अभी हम आ गए हैं जॉर्ज टाउन के एक और आइकॉनिक और एकदम अंडररेटेड स्पॉट पे, जो है सेंट्रल फायर स्टेशन, और एक ये म्यूज़ियम भी है। ये बिल्डिंग 1908 की है, मतलब ब्रिटिश एरा के फायर स्टेशन है आई थिंक, और आज भी ये एक्टिव फायर स्टेशन है, मतलब असली में यहाँ से फायरमैन यहाँ से निकलते हैं। म्यूज़ियम अंदर से तो छोटा सा है, मतलब एकदम क्यूट और नॉस्टैल्जिक है, बट यहाँ पुराने ज़माने के जो फायर हेलमेट्स हैं या जैकेट्स हैं और भी जो विंटेज फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो भी रखे हुए हैं। तो आप अगर जॉर्ज टाउन आए हो और थोड़ा सा हट के एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये फायर स्टेशन और उसका म्यूज़ियम भी ज़रूर देखना। और ये सेम स्ट्रीट आर्ट में ही है, तो आपको चलते चलते एक्सप्लोर करते करते ये जगह भी मिल जाएगी। तो चलते चलते बहुत ही भूख लग गई थी और हम आ गए हैं एक क्यूट से पिज़्ज़ा प्लेस पे पिज़्ज़ा खाने, और यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। पिज़्ज़ा के साथ साथ मुझे मिल गया एक और आर्ट, तो मैंने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा और यहाँ पे भी फ़ोटोज़ ले ली। तो जहाँ पे हम पिज़्ज़ा खा रहे थे वहाँ पे एक बहुत अच्छे उनके मैनेजर थे, वो भी इंडियन ही थे। उनसे हमने बात की और हमने पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट आर्ट तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि पास ही में एक बीच है बातू फिरंगी बीच के लिए, वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे जाना है। तो अभी हम बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हम लोकल बस ही लेंगे और देखते हैं कि वहाँ से हम कैसे पहुँच जाएंगे एकदम से पातू फिरंगी। तो सबसे पहले तो हमने यही सोचा कि चलो पहले पता ही कर लेते हैं कि बस कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। मैप खोला या इधर उधर देखो, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो रोड पे ही निकल पड़ते हैं, देखते हैं जो भी होगा। आसपास पूछ लेंगे लोकल से कि कहाँ से मिलेगी बातू फिरंगी की बस। सो यहाँ से आई थिंक बातू फिरंगी जो है वो 1 to 1.5 आवर्स का रास्ता है बाय बस, और इसके अलावा आप ग्रैब भी कर सकते हो, बट हम तो पैदल चल चल के पहले बस स्टैंड तक जा रहे हैं और वहाँ से हम बस लेंगे।
तो वो जलान पेनांग करके एक जगह है जहाँ से आपको बस मिलेगी और ये है बस स्टैंड, कुछ ऐसा दिखता है। वो सामने से हमारी बस आ रही है। इस बस का नंबर जो है वो है रैपिड पेनांग बस 101 और ये जो बस है वो डायरेक्टली हमें यहाँ से बातू फिरंगी पहुँचाएगी। तो जैसे इंडिया में होता है कि आपको या तो प्रायर में टिकट बुक करनी पड़ती है, अंदर जाके आपको कंडक्टर से लेनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे आपको ड्राइवर के पास पहले से ही टिकट्स ले लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप जाके बैठते हो। एंड टिकट प्राइसेस भी वेरी नॉमिनल हैं। हमें 2.70 RM लगा था, जो कि ऑलमोस्ट 50 रुपये था पर पर्सन। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको बातू फिरंगिया जाना है या कहीं पे भी आपको एक्सप्लोर करना है तो आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन ही लो, वो बेस्ट है। और आप देखो मतलब व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हो और सब कुछ इंजॉय कर सकते हो। सो अब हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट बातू फिरंगी, बट बातू फिरंगी से पहले हमें एक छोटा सा मार्केट दिखा। हम यहाँ पे आ गए एक्सप्लोर करने की, देखते हैं इन क्यूट क्यूट स्टॉल्स पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे कोई चश्मे बेच रहा है, कोई पर्स बेच रहा है, कोई फ्रिज मैग्नेट बेच रहा है और एक आंटी तो फुल ड्रेसेस बेच रही थी, उसमें से बहुत क्यूट ड्रेसेस भी थी। और सच बताऊँ तो मुझे तो प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल लगे हैं यहाँ पे, बट हाँ थोड़ा सा बार्गेन करना भी अलाउड है। सो इंडियन होने के नाते मैं तो उसी में ही खुश हो गई थी। मार्केट से क्रॉस करते ही आपको ये सामने एक बीच बोर्ड दिख जाएगा बातू फिरंगी का, और इसी के पास ही है आपका ये बे ऑफ बातू फिरंगी। और अब यहीं पे हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? और यहाँ पे ना ये बहुत क्यूट क्यूट सी ना रिक्शास चलते हैं, इतनी ज़्यादा डेकोरेटेड करके रखते हैं और रात में तो लाइट्स जला देते हैं। सो आप ये भी ऑप्शन एक ले सकते हो अगर आपको वहाँ बातू फिरंगी बे ऑफ मतलब फिरंगी तक पहुँचना है, बट इतना लंबा रास्ता नहीं है, हम तो पैदल ही निकल गए। सो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं बातू फिरंगी पे, और यहाँ पे डे टाइम पे बोटिंग वगैरह होती है, बनाना बोट्स, एंड आप बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो। और रात में ऐसे लाइव शो होता है यहाँ पे, फायर लाइव शो। तो यहाँ पे रात का सीन और दिन के सीन में बहुत फ़र्क है। तो अगर आपको दिन में बोटिंग वगैरह करनी है तो भी ये परफेक्ट बीच है, बट हम रात को आए जस्ट फॉर द फायर शो। यहाँ के बीच साइड रेस्टोरेंट्स अपने अपने सामने ना लाइव फायर शोज़ करवाते हैं, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे। और कोई आग निकल रहा होता है या कोई फ्लेमिंग स्टिक्स घुमा रहा होता है। तो यहाँ पे ये एक फ़ायर शो होने वाला है अभी सामने। बस आपको क्या करना है, या तो कोई भी एक रेस्टोरेंट से आप कोई भी ड्रिंक ले लो या स्नैक ऑर्डर कर लो और बैठ जाओ एकदम ऐसे बीच के सामने और बीन बैग्स पे चिल करते हो, या आप ऐसे पूरा फायर शो एंजॉय करने कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं ड्रिंक कुछ करना लेना है ना, तो आप मतलब खड़े होके भी देख सकते हो, ये सब पूरा फ्री है शो। बस अगर आपको थोड़ा लाइव फीलिंग लेनी है तो आप वहाँ से ड्रिंक लेके बीन बैग्स पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। हमने तो नहीं लिया था, मतलब हमने तो साइड में खड़े होके ही यहाँ पे ये जो फायर शो है ये एंजॉय किया था। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो।
के अभी 9 बज रहे हैं और मैं और श्रेयो वेट कर रहे हैं बस स्टैंड पे बस का। और हमें वापस जाना है अभी जॉर्ज टाउन। अभी हम फिरंगी बीच के पास आए थे, वेट का बस कर रहे हैं, वेट का बस नहीं, बस का वेट कर रहे हैं। सो इसी के साथ बस में बैठ के अब जा रहे हैं वापस होटल। हाँ तो हम अब कहाँ जा रहे हैं? और ये देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है? भाई बिरयानी। सो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।